हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं M1R5 का प्रैक्टिकल क्लास नंबर 5। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में, उसकी सेटिंग वगैरह, साथ ही साथ कैल के कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद आपका इम्प्रेस का भी एक क्वेश्चंस रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कह रहा है पहला क्वेश्चंस, क्रिएट द फॉलोइंग फोल्डर अंडर द स्पेसिफाइड लोकेशंस यूजिंग विंडोज। तो ये फोल्डर्स आपको बनाने हैं कुछ, और उन फोल्डर्स के अंदर इन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ अगर आप जाएं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक स्प्रेडशीट में ये डेटा आपको बनाना है, और ये जो डेटा है इस डेटा के बेस पे ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका इम्प्रेस का है, अर्थात प्रेजेंटेशन का है। इसमें आपको 4 स्लाइडें लेनी है। ठीक है। उन चारों स्लाइड पे अलग अलग काम आपको परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस को चलिए आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, पहले क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपको एक नाइलेट का फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे। ठीक है। तो पहला आपका टॉपिक यही है, इस पहले क्वेश्चंस में पहला टॉपिक है ए नंबर का कि डेस्कटॉप पे आपको एक फोल्डर बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे। तो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू पे, और न्यू में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। तो आप इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं जिस नाम से कहा गया है। तो यहाँ पे नाइलेट नाम कहा गया, तो नाइलेट नाम से मैंने यहाँ पे रख दिया है। दूसरा तरीका इसका भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे, उसकी शॉर्टकट की होती है फोल्डर क्रिएट करने की, तो भी आपका यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर को यहाँ से एडिट कर लेंगे और उसका नाम आप रख देंगे जो भी नाम यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे नाइलेट 2 नाम मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि नाइलेट नाम से एक ऑलरेडी बन चुका हुआ है। तो एक ही जगह पे 2 नाम नहीं हो सकते हैं एक ही के, तो इसलिए मैं नाइलेट 1 और नाइलेट 2 जैसे नाम रख दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, यहाँ पे करा कि R1 ऑन द सी दैट इज रूट। एक और फोल्डर बनाना है आपका R1 नाम का, जो सी ड्राइव में हो। तो सी ड्राइव के लिए आपको जाना होगा कंप्यूटर में। यहाँ पे तो आप कंप्यूटर में विंडो ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप सी ड्राइव में चले जाइए। उस सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर बनाना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको R1 नाम का एक फोल्डर बनाना था, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आगे कह रहा है कि D2 ऑन डेस्कटॉप, यानी D2 भी आपको फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करके फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू फोल्डर पे। अब यहाँ पे D2 आप लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपका D2 फोल्डर हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि R2 ऑन द सी ड्राइव, यानी R2 भी बनाना है सी ड्राइव में। तो वापस आपको सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे R2 नाम देना है इसको, सी वाले को। तो यहाँ पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, फिर से न्यू पे जाओगे और फोल्डर पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे इस बार इस फोल्डर का नाम आपको R2 देना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिएट अ फोल्डर नाइलेट 1 अंडर द D1 फोल्डर, यानी D1 फोल्डर के अंदर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे नाइलेट 1 क्रिएट करने हैं। तो D1 यहाँ पे तो है ही नहीं कहीं पे, तो हम क्रिएट कहाँ पे करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसके बाद का क्वेश्चन देखें तो क्रिएट फोल्डर D2 अंडर द D2 फोल्डर, यानी D2 1 क्रिएट करना है आपको D2 के अंदर, और D2 आपने बनाया हुआ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाना है D2 1 नाम का फोल्डर के अंदर, यानी इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम रखना है D2-1। तो ये हो चुका है आपका। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉपी दिस D2 1 फोल्डर एंड पेस्ट इट अंडर R1 फोल्डर। तो यहाँ पे जो D2 1 आपका फोल्डर है इसको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कॉपी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कॉपी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल C प्रेस करने के बाद इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, कह रहा कि R1 के अंदर पेस्ट करना है। तो R1 आपका कहाँ है, C ड्राइव में है। तो आपको जाना होगा C ड्राइव में,
ये R1 है, R1 के अंदर जाने के बाद इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे भी पेस्ट का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है मेरा, उसी तरीके से आपका भी आएगा। तो कंट्रोल V में कर दूंगा, देखिए D2 इसमें पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है कि डिलीट द फोल्डर D21 फ्रॉम R1 फोल्डर, यानी R1 फोल्डर से D2 को क्या करना है, आपको डिलीट कर देना है। तो आपका जो R1 है वो है आपका रूट में, तो D21 को आपको डिलीट करके रख देना है। तो यहां से हम चलते हैं R1 के अंदर, तो R1 यहाँ पे है, अब इसको डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करके यहां से क्या कर देंगे, डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो यहां से हट जाएगा, अर्थात डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है कि क्रिएट द फोल्डर R1 अंडर R1 फोल्डर, R1 फोल्डर के अंदर आपको R1 क्रिएट करने हैं। तो आपको R1 के अंदर जाना होगा, सी ड्राइव में है आपका R1, और उसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ से फोल्डर बना दे रहा हूँ और उसका नाम R1-1 रख दे रहा हूँ। तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या कहा गया है कि कॉपी R1 फोल्डर अंडर द R2 फोल्डर, यानी जो R1 आपने क्रिएट किया हुआ है उसको R2 के अंदर कॉपी करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C से कॉपी प्रेस करूंगा। इसके बाद आऊंगा यहां से बाहर, और जो R2 है उसके अंदर जाने के बाद इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका यहां पे चला आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीनेम फोल्डर R1 अंडर R2 फोल्डर एज सब फोल्डर R2। तो यहाँ पे जो आपका R2 फोल्डर के अंदर R1 है उसको रीनेम करके रखना है, और उसका जो सब फोल्डर आप R2 लिख देना है। तो यहाँ पे चलते हैं R2 के अंदर, ये जो R1 है इसको रीनेम करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है सब फोल्डर ऑफ R2, ठीक है, ये R2 का सब फोल्डर है। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द C कॉपी ऑल फाइल्स टू फोल्डर 2। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको C ड्राइव से कॉपी करके उसको R2 फोल्डर में क्या कर देना है, रख देना है। तो अगर हम यहाँ पे बाहर जाएं, ये हमारी C ड्राइव है, तो कंट्रोल A से कॉपी कर लेंगे R2 को छोड़ करके, क्योंकि R2 को ही हमको यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपको R2 में इसको पेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और R2 के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कॉपी और पेस्ट हमारा हो रहा है। तो इस तरीके से आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको काट दे रहा हूं क्योंकि लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट आगे अगर देखें क्या कह रहा है कि डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द R2 फोल्डर, यानी R2 फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो अभी जो आपने कॉपी किया होगा तो इसमें ढेर सारी फाइलें आ जाएंगी, तो उन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। आगे क्या कर रहा है, रिकवर ऑल द डिलीटेड फाइल्स, यानी जो भी सभी फाइलें डिलीट की गई हैं उनको रिकवर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना होगा यहाँ से, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा रिसाइकल बिन में। जैसे रिसाइकल बिन में आएंगे तो जितनी फाइल आप डिलीट किए रहेंगे यहाँ पे आपको सारी फाइलें दिख जाएंगी। तो जिस भी फाइल को अगर आपको वापस लाना होगा तो उसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिस्टोर है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे रिस्टोर कर देंगे वो सारी फाइल आपकी जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ पे चली जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कंप्लीट। बेसिक सेटिंग से रिलेटेड है, कुछ चीजें फोल्डर बनाना, क्रिएट करना, कॉपी और पेस्ट करना। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया स्प्रेडशीट का, तो ये जो डेटा दिया गया सबसे पहले हम कैल्क में इस डेटा को बना लेते हैं, इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे बना दिया है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट्स बाय एंटरिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो फार्मूले के यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स और परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो कैल्क में चलते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर्स आपको लेने हैं। इसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे सम का फार्मूला। सम का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपका डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। उसी तरीके से परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है, इस टोटल को सेलेक्ट कर लेना है, बटे 3 लग देना है। क्योंकि 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके मार्क्स दिए गए वो 3 सब्जेक्ट के हैं। इंटर करेंगे और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर लेंगे।
तो ये आपका परसेंटेज भी निकल चुका है और साथ ही साथ टोटल मार्क भी निकल चुका है। नेक्स्ट इसमें अगर आप इस वाले क्वेश्चंस को देखें तो इसमें आपको ग्रेड बताना है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। तो इसके लिए यहाँ पे कैल्क में चलते हैं और एक नया यहाँ से कॉलम बना लेते हैं ग्रेड का। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा ग्रेड का। तो ये ग्रेड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखें तो कहा गया है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 90 देन ए ग्रेड होगा। ठीक है, तो यानी 90 से ऊपर होगा तो ए ग्रेड देना है। तो इक्वल फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इफ। अब यहाँ पे परसेंट को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन और इक्वल लगा लेंगे। इसके बाद कामा डबल कोट्स में लिख देंगे ए ग्रेड। इसके बाद कामा लगाने के बाद फिर से आपको इफ लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके एंड लिखना है। इसमें क्या कहा गया है कि 80 से ऊपर हो और 90 से कम हो तो बी ग्रेड मिलेगा। तो मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल लगाया 80, लेस कामा एंड इसी को सेलेक्ट करके लेस देन लगा दिया मैंने 90, यानी 90 से कम होगा तो क्या होगा, कामा लगाएंगे, डबल कोट्स में लिख देंगे बी ग्रेड। ठीक है, डबल कोट्स बंद, कामा। इसके बाद जो है यहाँ पे हम फिर से एक बार इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगा करके एंड लगाएंगे, इफ और एंड। इस बार क्या कहा गया है कि 70 से ऊपर होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए तो सी ग्रेड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस वाले सेल को ले लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कामा, और इसी सेल को लेस देन 80। ठीक है, और कामा लगाएंगे और 80 लिखने के बाद ब्रैकेट लगा करके कामा लगा करके डबल कोट्स में आपको यहाँ पे लिख देना है सी ग्रेड, कामा, फिर इफ लगाएंगे और एंड लगाएंगे। आगे क्या कहा गया है कि ये 60 से ऊपर होगा और 70 से कम होगा तो डी ग्रेड होगा। तो फिर से हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे 60, अर्थात 60 से ज्यादा हो, कामा, और यही आपका क्या होगा 70 से कम होगा। तो मैंने 70 से कम लिया, ब्रैकेट, कामा, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया डी ग्रेड, कामा। इसके बाद क्या कर रहा है कि 60 से कम होगा तो ई ग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ कंडीशंस हो जाएगा वो आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, डबल कोट्स में ई ग्रेड। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा, इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेड यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, कह रहा है कि ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। वर्कशीट के चारों तरफ आपको बॉर्डर ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे मिल जाएगा बॉर्डर का ऑप्शन, यहाँ से जाकर के आप ऑल बॉर्डर कर देंगे। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग टू 14 पॉइंट एंड अंडरलाइन इट एंड हाइड कॉलम सी। तो यहाँ पे हेडिंग को 14 पॉइंट देना है और उसमें अंडरलाइन भी देना है, साथ ही साथ कॉलम सी को हाइड भी कर देना है। तो ये हमारी हेडिंग है, तो इस हेडिंग में हमको अंडरलाइन देना है और इसका जो फॉन्ट का साइज है वो 14 रख देना है। और यहाँ पे जो कॉलम सी है उसको हाइड करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड कॉलम, और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए मार्क 2 क्या हो गया है, हाइड हो गया है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम ए टू 15 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपके कॉलम की जो विड्थ है वो आपको इंक्रीज करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम ए है इसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे विड्थ वगैरह जो भी हमको चाहिए, जितना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है यहाँ से कि अगला जो क्वेश्चन है आपका, राइट अलाइन द वैल्यू इन कॉलम बी सी एफ, यानी बी सी एफ में जो वैल्यू है उसको राइट अलाइन देना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बी सी एफ करके वैल्यू जो है उसको। तो यहाँ पे सिर्फ बी सी एफ की बात की जा रही है, तो सी तो मैंने हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे बी को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से एफ को सेलेक्ट करके यहाँ से राइट अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका इम्प्रेस का दिया गया है। इस इम्प्रेस में सबसे पहले आपको कुछ स्लाइडें वगैरह बना लेनी है, जिसमें से 4 स्लाइड बनानी है। तो चलिए इम्प्रेस को हम लोग ओपन कर लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहली वाली स्लाइड पे आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस कह रहा है कि इंक्लूड एन ऑटोमेटेड लिस्ट नंबर आपको देना है लेफ्ट में, यानी स्लाइड नंबर को। तो यहाँ पे बाएं तरफ आपको क्या देना है, एक स्लाइड नंबर देना है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अभी बीच में आ रहा है, इसको हम लेकर चले आएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड नंबर यहाँ से इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटर हेडिंग न्यू वेबसाइट और इंटर सब हेडिंग प्रपोज वेब पेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हेडिंग बनानी है वो बनानी है आपकी न्यू वेबसाइट की। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लिख देता हूँ न्यू वेबसाइट। इसके बाद जो आपका इसकी सब हेडिंग बनानी है वो आपको बनाना है प्रपोज वेब पेज। तो इसको हम यहाँ से टाइप कर देते हैं PROPOSED प्रपोज वेब पेज। ये हो गया प्रपोज वेब पेज। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इंसर्ट एनी एप्रोप्रिएट इमेज बिलो द सब हेडिंग एंड अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट टू द इमेज। तो सब हेडिंग के नीचे यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई एक इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इस इमेज को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कहीं पे इंसर्ट एक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, इमेज पे जाना होगा और इसमें से कोई भी एक इमेज आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लिया है। तो इमेज बड़ा है, इस इमेज को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से छोटा कर देता हूँ और छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है। नेक्स्ट आगे इसमें क्या कहा गया है कि उस पर एक एनिमेशन इफेक्ट डालना है। तो इस इमेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप आ जाइए कहाँ पे, साइड बार में। साइड बार में आप आएंगे तो यहाँ से एक एनिमेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उस इमेज को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे। कोई ना कोई एक यहाँ से आप एनिमेशन लगा दीजिए अपने इमेज पे। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें कह रहा है कि क्रिएट द फॉलोइंग HTTP लिंक गूगल ऑन द इमेज। तो इस लिंक को आपको क्या करना है, गूगल का लगा देना है, कहाँ पे, इमेज पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के कर देंगे हाइपर लिंक के लिए और यहाँ से जो URL पूछ रहा है उस URL में आपको www.google.com का URL यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इस पे लिंक आपकी लग चुकी है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इंसर्ट द साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। यहाँ से एक साउंड आपको क्या करना, इंसर्ट कराना है क्लिप ऑर्गेनाइजर के माध्यम से। तो इंसर्ट में जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो होता है, इसमें क्लिप ऑर्गेनाइजर नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कोई जो है गाना साउंड जो है यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। तो अपने कंप्यूटर में जाएंगे, जहाँ पे भी आप जो है ऑडियो वगैरह अगर रखे होंगे तो उस ऑडियो वगैरह को यहाँ से क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो इंसर्ट हो जाएगा, मेरे पास ऑडियो नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरी वाली स्लाइड पे क्या कहा गया है कि इस स्लाइड पे एक ये डेटा आपको बनाने हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी वाली स्लाइड पे। अब दूसरी स्लाइड पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं इस हेडिंग को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से हमको चार्ट बनाना। तो यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे, ये चार्ट आपका बन के तैयार हो जाता है। अब इस जो चार्ट आपका बना हुआ है, इस चार्ट में आपको डेटा वगैरह फिल करना है। तो ये जो डेटा आपका है यहाँ पे जो दिया गया है टेबल, उस टेबल का ही डेटा यहाँ पे बनाना है, चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये आपका चार्ट बन चुका है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो इस साइड पूरा चार्ट की प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है। क्योंकि हमको ये जो डेटा दिया गया उस डेटा को फिल करना है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे, हम इसी चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे हमको मिलेगा डेटा टेबल करके, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे डेटा टेबल में तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू मिल जाएंगी जो वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कैटेगरी है तो यहाँ पे गो डीप लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा गो डीप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गो डीप। उसी तरीके से दूसरी वाली जो रो है इसको आपको यहाँ पे देना है, मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये नाम देना है। तीसरे में आपको शार्क एक्सपीरियंस देना है, तो ये मैंने दे दिया। चौथे वाले में आपको ये केव डाइव्स देना है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज में ये वाली वैल्यू आपको देनी है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला वैल्यू दे दिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैंने दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे दे दिया। पेस्ट मैं करता जा रहा हूँ, आप लोग अपना टाइप कर लीजिएगा। इस तरीके का हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक्स्ट्रा, इन सब वैल्यू को हमको नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं एक्स्ट्रा बने हुए हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इन सभी कॉलम्स को डिलीट करके ओके कर दिया। अब देखिए हमारा ये जो चार्ट बन गया है वो उसी के अकॉर्डिंग बना है जिस अकॉर्डिंग हमारा ये डेटा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरी वाली स्लाइड पे आ जाएगा। तो तीसरी वाली स्लाइड पे क्या कहा गया है आपको, यहाँ पे कहा गया कि इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसको आपको लिखने हैं। लिखने के पश्चात इसका जो स्टाइल है आपको टाइम्स न्यू रोमन देना है और फॉन्ट की साइज 24 सेट कर देनी है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये जो मैटर है मेरा इसको मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो साइज है वो हमको 24 रखनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करके जो फॉन्ट की साइज होती है यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये जो फॉन्ट की साइज यहाँ पे दी गई है उसको आप 24 रख दीजिए, ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन की उसको आपको सेट करना है, तो यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन रख देंगे, ये आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें स्लाइड में क्या कहा गया चौथे में कि इंसर्ट मूवी फ्रॉम अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, यानी चौथे स्लाइड में आपको क्या करना है, एक मूवी इंसर्ट करनी है। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा इंसर्ट ऑडियो वीडियो का। तो जो भी मूवी आप देखिए यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। तो इस मूवी का फॉर्मेट आपका जो होना चाहिए MPEG वगैरह होना चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो भी फॉर्मेट्स आपके पास हो जो सपोर्टेड हो उस फॉर्मेट्स को आप यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करा कि यूज द सेम ट्रांजिशनल इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड। आपको कोई इन सभी स्लाइडों पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट यूज कर लेने हैं। यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, जो भी स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो सभी स्लाइडों पे आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। उसी तरीके से आगे क्या कहा कि प्ले अ स्लाइड शो, यानी आपके जो भी ट्रांजिशन वगैरह लगे होंगे इसको आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्लाइड शो पे जाना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, अर्थात पहले वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था प्रेजेंटेशन का, अर्थात लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपका ये क्लास 5 का पूरा प्रैक्टिकल मैंने करके आपको दिखा दिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आप इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले क्लास के साथ, अगले अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिकल क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।